कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यशु ने पूछा, ईश्वर तो घट घट का वासी है, फिर मंदिर और तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है ना? बड़ा सार्थक प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न। शायद ये प्रश्न तुम्हारा भी हो, और संभव है कि तुम में से ही किसी ने पूछा हो। तो जिज्ञासु का प्रश्न था कि ईश्वर तो घट घट का वासी है, फिर मंदिरों और तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मैंने उसको कहा, गाय का दूध उसके पूरे शरीर में व्याप्त हुआ करता है, लेकिन गाय का कान, सींग या पूंछ को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। अगर उससे दूध प्राप्त करना है तो उसके कान, पूंछ या सींग दबाने की बजाय उसके थनों को निचोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें दूध मिलेगा। ठीक इसी तरह यद्यपि हर शरीर के अंदर परमात्मा है और पृथ्वी के कण कण में परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन मंदिर, तीर्थ और जो पूजा और प्रार्थना के स्थल हुआ करते हैं, वो उस परमात्मा के रिजर्वेशन के स्थान हैं। वहां परमात्मा की दिव्यता और भव्यता के साथ प्रकट हुआ करता है, इसलिए मंदिरों का महत्व है, इसलिए तीर्थों का महत्व है, इसलिए पूजा स्थल का महत्व है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में प्रार्थना को महत्व ना दिया गया हो। हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में, हर मजहब में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। प्रार्थना तो परमात्मा से भी बड़ी हुआ करती है। पानी मूल्यवान नहीं हुआ करता है, प्यास मूल्यवान हुआ करती है। प्यास जितनी गहरी होगी, पानी का उतना ही मूल्य होगा। एक आदमी को जिसको प्यास ना हो, उसके लिए पानी व्यर्थ है। एक आदमी जिसको भूख ना हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। ध्यान रखने जैसी बात है मान्यवर। भोजन में कभी स्वाद नहीं हुआ करता है, स्वाद भूख में हुआ करता है। जितनी गहरी भूख होगी उतना गहरा भोजन में स्वाद आएगा। अगर आप ये विचार करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये चिंतन करते हैं भोजन में स्वाद होता है, तो ये आपका सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। भोजन में स्वाद कभी नहीं होता है, भूख में स्वाद हुआ करता है। अगर आपकी भूख नाभि से उठी है, अगर आपकी भूख भीतर से उठी है, अगर आपकी भूख प्राणों से उठी है और आपको सूखी रूखी रोटी भी मिल जाए, बासी पुरानी रोटी भी मिल जाए, अगर साधारण भोजन भी मिल जाए, तो उस भोजन में भी आपको स्वाद आएगा। उस भोजन में भी आपको गहरा स्वाद आएगा और वो भोजन भी आपके लिए अमृत की तरह लगेगा। और अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपके साथ आपके सामने अच्छे अच्छे पकवान भी परोस दिए जाए और खाने का मन नहीं है और जबरदस्ती खाने को कहा जाए, तो वो पकवान भी आपके लिए जहर होंगे, आपके लिए अरुचिकर होंगे। इसलिए मैंने कहा कि पानी का मूल्य नहीं होता है, मूल्य प्यास का हुआ करता है। पानी मूल्यवान नहीं होता है, प्यास मूल्यवान हुआ करती है। प्यास जितनी गहरी होगी, पानी में स्वाद उतना गहरा हो जाया करता है, और भूख जितनी गहरी होगी, भोजन का स्वाद उतना ही बढ़ जाया करता है। कभी देखना, सोचना, विचारना, ख्याल करना, किसी फुटपाथ पर बैठे हुए गरीब को देखना, सूखी रूखी रोटी खा रहा होगा।
फुटपाथ पर बैठे हुए किसी गरीब को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी साधारण आदमी को देखना, बासी पुरानी रोटी खा रहा होगा, सूखी रोटी खा रहा होगा, लेकिन जिस दाव चाव से खा रहा हो, जिस भाव से खा रहा हो, खाते वक्त देखना कितना तन्मय होकर के खाता है, कितना डूब करके खाता है और कितनी प्रसन्नता के साथ खाता है। उसको देख करके, उसकी तन्मयता, उसकी प्रसन्नता को देख करके आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा स्वाद तो मुझे अच्छे व्यंजनों में नहीं आता है, ऐसा स्वाद तो मुझे स्वादिष्ट तो मुझे अच्छे व्यंजन नहीं लगते हैं जैसा ये तन्मय और शांति से गा रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए कि उसको भूख लग रही है। भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद है। राजा महाराजाओं को देखना, वो भोजन जरूर करेंगे लेकिन उनके भोजन में स्वाद नहीं होता है, क्योंकि उनकी भूख नाभि से नहीं उड़ती है, उनकी भूख भीतर से नहीं उड़ती है, उनकी भूख घड़ी को देख करके लगती है। अगर 9 बजे आप नाश्ता करते हैं तो घड़ी देख करके आपको भोजन की भूख लगाएगी और आपकी भूख भीतर से नहीं उठी, पेट से नहीं उठी, जठराग्नि से नहीं उठी, घड़ी को देख करके आई। 9 बजा आपने देखा कि 9 बजा है तो आपको याद आ जाता है कि मुझे नाश्ता लेना है, मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे भोजन लेना है, मुझे स्वल्पाहार लेना है। तो आपका जो भूख, आपकी जो भूख है वो समय को देख करके उठती है, घड़ी को देख कर उठती है। और कभी कभी ऐसा होता है काम में आप अति बिजी हुआ करते हैं, काम में आप अत्यंत व्यस्त हुआ करते हैं, काम में आप गहरे दत्त चित्त हुआ करते हैं और उस वक्त अगर 10 भी बज जाए और आपको पता न चले कि कितना बज रहा है तो शायद आपको भूख नहीं लगेगी। और कभी कभी घड़ी में 8 बज रहा हो और घड़ी धोखे से ये बता दे कि 9 बज रहा हो तो आपको भूख लग आएगी, क्योंकि आपकी भूख जो है घड़ी को देख करके प्रकट होती है, घड़ी को देख करके उभरती है। इसीलिए मैंने कहा कि भोजन जो है, भूख स्वाद जो है वो भोजन में नहीं हुआ करता है, वो भोजन में नहीं है, अपितु वो भूख में हुआ करता है। भूख जितनी गहरी होगी स्वाद उतना ही गहरा होगा, भोजन में उतनी ही मिठास बढ़ जाया करेगी। जो लोग मांसाहार करते हैं और ये दलील देते हैं, ये तर्क देते हैं कि मांसाहार बहुत स्वादिष्ट है, मैं उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो स्वाद है वो शाकाहार से आया करता है, मांसाहार से नहीं है, मांसाहार में नहीं है। अगर मांसाहार में स्वाद होता हो तो उस मांसाहार में, जब मांसाहार को पकाया जाता है, बनाया जाता है, उसमें घी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि घी शाकाहार में आता है। उसमें मिर्च और मसाला डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिर्च और मसाला शाकाहार में आता है। उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी जो है, जल जो है वो शाकाहार में आता है। और उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नमक है वो शाकाहार में आता है। तो मांसाहार में जितने भी मिर्च मसाला पड़ता है, जितना भी स्वाद बढ़ता है, वो तमाम शाकाहार चीज डलने से बढ़ता है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो ये गलत दलील देते हैं, गलत तर्क देते हैं कि मांसाहार बहुत स्वादिष्ट हुआ करता है। अगर तुम्हारे मांसाहार में स्वाद है, अगर तुम्हारे मांसाहार में स्वाद है तो फिर एक भी शाकाहार मिर्च मसाले का उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कच्चा मांस बना के खाइए और फिर देखिए उसमें क्या स्वाद है। कोई स्वाद नहीं, आदमी खा भी नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगा। आप आदमी जिंदगी भर शाकाहारी बनकर के जिंदा रह सकता है, लेकिन कोई आदमी 100% पूरी तरह से मांसाहारी बनकर के जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि शाकाहारी बनकर के आदमी पूरी जिंदगी गुजार दे तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उससे पूरी तरह से 100% मांसाहारी बनकर के आदमी एक भी दिन नहीं गुजार सकता है। क्यों? मांसाहार करने के बाद उसे पानी तो चाहिए, पानी तो पिएगा, पानी की जगह खून तो नहीं पिएगा, पानी पिएगा, पानी शाकाहार है। श्वास लेगा, श्वास भी शाकाहार है, पानी भी शाकाहार में आता है, दूध भी शाकाहार में आता है, जूस भी शाकाहार में आता है, और आदमी जो श्वास लेता है वो भी शाकाहार में आता है। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि मनुष्य मूलतः शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी उसकी जो शारीरिक संरचना है वो शाकाहारी के हिसाब से, अनुरूप से बिल्कुल सही है, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, डॉक्टर्सों ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य को अगर अपनी सेहत बना करके रखना है, अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अगर अपने दिल और दिमाग को ठीक रखना है, अगर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दूर रहना है तो शाकाहार से उत्तम कोई आहार नहीं है, शाकाहार से बढ़िया कोई भोजन नहीं है, शाकाहार से अच्छा कोई भोजन हो भी नहीं सकता है।
मैं कह रहा हूं आपसे कि मंदिरों की जो उपयोगिता है, तीर्थों की जो उपयोगिता है, प्रार्थना स्थलों की उपयोगिता है, वो केवल इसी वजह है कि यूं तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कण कण में उसका स्वर सुना जा सकता है, घर घर में उसके अनाहत, घट घट में उसके अनाहत का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मंदिर जो हुआ करते हैं, तीर्थ जो हुआ करते हैं, प्रार्थना के स्थल जो हुआ करते हैं, पूजा के स्थल जो हुआ करते हैं, वहां पर वो विशेष रूप से अपने प्रभाव को लेकर के बैठता है। और जिस तरह से गाय के शरीर में उसके रग रग में खून दूध व्याप्त है, लेकिन अगर उस दूध की उपलब्धि चाहिए तो थनों को निचोड़ने से ही मिलती है, कान को दबाने से, पूंछ को हिलाने से या पैर को दबाने से वो दूध नहीं मिलता है। मान्यवर, ठीक इसी तरह धर्म हमारे जीवन में जो मूल और बुनियादी प्रश्न उठाता है, वो प्रश्न नहीं उठाता है। धर्म का बुनियादी प्रश्न यह नहीं है कि स्वर्ग है अथवा नहीं है। धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि परमात्मा है अथवा नहीं है। धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि वैकुंठ है अथवा नहीं है। धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि परमात्मा है अथवा नहीं है। धर्म का बुनियादी प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं। धर्म का मूलभूत प्रश्न यही है, धर्म का बुनियादी प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। आदमी को अपनी खोज करना चाहिए, आदमी को अपनी तलाश करना चाहिए, आदमी को अपने होने का पता लगाना चाहिए कि मैं कौन हूं। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। एक ही साधे सब सदे। इसलिए इस मुल्क के ज्ञानी आचार्य ने कहा है, जो एक को साध लेता है वो सबको साध लेता है। वो एक कौन? वो एक तुम्हारा स्वयं का आत्मा, वो एक वो तुम स्वयं, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का परमात्मा, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का सत्य, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का मोक्ष, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का परमार्थ, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का प्रभु। अगर उस एक को साध लिया जाता है तो सब कुछ साध लिया जाता है। और अगर उस एक को छोड़ करके और अगर दूसरों को साध भी लिया तो सब कुछ व्यर्थ चला जाया करता है। धर्म और विज्ञान में इतना ही अंतर है। धर्म एक को पकड़ता है, विज्ञान अनेक को पकड़ता है। धर्म वृक्ष की मूल को पकड़ लिया करता है और विज्ञान शाखाओं को, प्रशाखाओं को पकड़ता रहता है। धर्म एक को पकड़ करके भी सबको पकड़ लिया करता है और विज्ञान अनेक को पकड़ करके भी जो मूल और वास्तविकता हुआ करती है उससे वंचित हो जाया करता है। विज्ञान ने मनुष्य को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया। साइंस ने, विज्ञान ने मनुष्य को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया। साइंस ने, विज्ञान ने मनुष्य को समुद्र में मछली की तरह तैरना सिखा दिया। लेकिन साइंस मनुष्य को यह ना सिखा पाया कि जमीन पर रह करके कैसा जिया जाता है, पृथ्वी पर रह करके कैसा उठा बैठा जाता है, पृथ्वी पर रह करके कैसा व्यवहार किया जाता है, पृथ्वी पर रह करके आदमी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। यह विज्ञान नहीं सिखा पाया और यह विज्ञान सिखा भी नहीं सकता है। यह केवल धर्म सिखाएगा, यह केवल अध्यात्म सिखाएगा। इसीलिए जीवन में, जगत में धर्म और अध्यात्म की सख्त जरूरत है और इसकी उपयोगिता है, इसका मूल्य है और इसका महत्व है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप विज्ञान के विरोधी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं। धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। धर्म गति देता है, विज्ञान गति देता है और धर्म दिशा देता है। धर्म की भी जीवन में जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है। दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। धर्म जीवन में दिशा दिया करता है, विज्ञान जीवन को गति दिया करता है। अगर जीवन में गति ना हो तो जीवन में जड़ता आ जाएगी और अगर जीवन में दिशा ना हो तो जीवन में भटकन आ जाएगी, जीवन में भटकाव आ जाएगा। इसलिए जीवन में गति भी होना चाहिए और जीवन में दिशा भी होना चाहिए। इसलिए धर्म और विज्ञान का संतुलित समन्वय ही जीवन की मंजिल की प्राप्ति की उपलब्धि है। एक आदमी ने आके कहा, उन्होंने कहा विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, सोफा सेट दिया, टीवी सेट दिया, डायमंड सेट दिया, टी सेट दिया, डिनर सेट दिया। मैंने कहा जी हाँ, सब सेट दिया, लेकिन दिमाग अपसेट कर दिया। उन्होंने कहा विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, टी सेट दिया, डिनर सेट दिया, डायमंड सेट दिया, टी सेट दिया। मैंने कहा जी हाँ, सब सेट दिया, लेकिन दिमाग अपसेट कर दिया। और जब आदमी का दिमाग अपसेट हो जाए तो फिर किसी सेट का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक बात है ना?
फिर किसी सेठ का कोई महत्व नहीं होता है। विज्ञान ने सब सेठ आदमी को दे दिया, लेकिन उसका दिमाग अपसेट कर दिया है। उसका दिमाग अपसेट करने के बाद उसे अंधा बना दिया है, उसे बहरा बना दिया, उसे लंगड़ा बना दिया, उसे लूला बना दिया है, पता नहीं उसे क्या क्या बना दिया सिवाय इंसान के। जोकर बना दिया है, बहुरूपिया बना दिया है, रंगी बना दिया है, दुरंगी बना दिया है, बहुरंगी बना दिया है, नाटकबाज बना दिया, धोखेबाज बना दिया, तिकड़मबाज बना दिया, तमाशबीन बना दिया है, पता नहीं क्या क्या बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं धर्म के उसूल दुनिया आज माने या कल मानना पड़ेगा। धर्म ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए जियो और जीने दो के सूत्र को हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उस पर अमल करके दिखाना पड़ेगा। भगवान महावीर के सिद्धांत का अगर सार कोई भूत तत्व है तो राजगृह की पंच पहाड़ियों पर बैठ करके राजा श्रेणी के सम्मुख और इंद्रभूति गोतिक के सम्मुख और महासती चंदनवाला के सम्मुख उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि मैं मुक्ति को जा रहा हूं, मोक्ष को जा रहा हूं, परम धाम को जा रहा हूं, मैं सिद्धालय को जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते इस दुनिया के नाम जो संदेश देके जा रहा हूं, वो संदेश केवल इतना ही है कि जियो और जीने दो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।